स्वागत है आप सभी साथियों का जीएस एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमी से संबंधित हम प्रश्नों को एक परिचय के रूप में हम देखने वाले हैं। टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं इनके प्रश्नों को, ठीक है? इस क्रम में आपका पहला प्रश्न बनता है कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया ये चैप्टर ही आपका इकोनॉमी एन इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स का एक परिचय है। इसका पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की समस्त संपत्ति नहीं, करों से आय नहीं। यहाँ का करेक्ट जो ऑप्शन सी, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होता है जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र, ठीक है? अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, आपका जो राइट आंसर है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं के अगर संबंध हैं, ठीक है? पूछ रहा है कृषि और सेवाएं, एक क्रमशः पूछ रहा है, इसमें कैटेगरी इनका प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थक होता है। से पूछ रहा है कौन है, यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका जो है क्रमशः प्राथमिक, ठीक है? कृषि जो है प्राथमिक क्रिया में आती है और सेवाएं जो सर्विस होता है तृतीयक में, ठीक है? चलिए अगला है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा उत्पादन, ठीक है? उपभोग, विनिमय, ठीक है? वितरण, लोक राजस्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोटों को देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य की कोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, मुद्रास्फीति और स्फीति है, सहकारी बजट है, ठीक है? यहाँ आप देखेंगे अगर आपका बी सही हो जाएगा, यानी चारों के चारों जो है इनके अंतर्गत जो है आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 1 2 3 चारों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है? क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें क्लोज़्ड इकोनॉमी में क्या होता है पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें न ही को निर्यात होता है, न ही का आयात होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था अथवा क्लोज़्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है? चलिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है? इस तरह से इस सीरीज़ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, ठीक है? इकोनॉमी सबकी आपको जनरल साइंस सभी आपकी यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे रेगुलर मिलती हैं और अब आने वाली है, ठीक है? जो शुरू नहीं हुआ से शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन-किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होता है? ठीक है? तो श्रम भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक? मानव और भौतिक को देती है। यहाँ तो आप देखेंगे सी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट हो जाए, ठीक है? किसी भी अगर हम सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम भूमि और मानव और भौतिक पूंजी की ज़रूरत होती है, ठीक है? यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, ठीक है? द्वितीय क्षेत्र में पूछ रहा कौन सम्मिलित है, तो विनिर्माण यानी विनिर्माण यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? राज्य, व्यक्ति और राज्य दोनों, यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। विकास जो मॉडल होता है भारतीय का, वो सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों की, ठीक है? अगला है कि औपनिवेशिक शासन में, ठीक है? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन-कौन से घटक शामिल होते हैं? इन घटकों की बात करें, यहाँ पे हम देखेंगे रेल, पतन, जल परिवहन और डाक तार, ये सारे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का सर्वोत्कृष्ट
वर्णन करता है, जिसमें आपको मालूम चले कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसकी बात करें तो आपका देखेंगे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ठीक है। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो किस प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में परिवर्तन होना ही इसका उपयुक्त, ठीक है, क्या है, उदाहरण है मानव पूंजी निवेश का, ठीक है। आगे देखिए, नोट्स बनाते चलिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि आपूर्ति वक्र, ठीक है, आपूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता, ठीक है, किसकी विशेषता होती है। जो होता है एकाधिकार थी, ठीक है, एकाधिकार जब होता है तो आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति इसकी एक विशेषता होती है एकाधिकार की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में, ठीक है, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अधिकांश श्रमिकों पर रोजगार प्राथमिक यानी कृषि के क्षेत्र में आता है। किसी कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का आधार बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका करंट चल हो जाएगा, ठीक है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। निरपेक्ष लागत अंतर होता है, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत, ठीक है, ये आधार बनता है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनियल प्रो, ठीक है, प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ते करता है आपका अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ठीक है, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पूछ रहे हैं किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर पूंजीवादी हो जाता है, ठीक है, पूंजीवादी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है, इसमें कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था, ठीक है, पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनेरी सेक्टर का उदाहरण है, ठीक है। तो हो जाता है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना क्या होता है, पंचक क्षेत्र में आ जाता है, अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था दिया है और आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आपका सूक्ष्म अर्थव्यवस्था यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, अ, माइक्रो अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे आपको मालूम है एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है यानी माइक्रो, और एक माइक्रो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था, कि कहा था यहाँ पर एक कथन है अल्फ्रेड मार्शल का, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इन विद्वान का ये कहना था। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ गुड्स किसको निर्दिष्ट करती है, क्या ये आप करती है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत की मांगा गया परिणाम को ये डिमांड ऑफ गुड प्रदर्शित करता है, निश्चित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा भारत को परिभाषित किया जाए, ठीक है, यह सत्य होगा भारत को परिभाषित किया जाए।
कि हो जाएगा आपका एक श्रमिक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ही आपका करेक्ट आंसर है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यह सत्य होगा। ठीक है, भारत को परिभाषित किया जाए तो भारत के सापेक्ष में। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौलिक की जा सकती है, किसमें मौलिक की जा सकती है? तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अभी विकसित नहीं है, अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है इंडिया। ठीक है, और अमेरिका, जापान हो गए, चाइना, ये सारे विकसित विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ठीक है, तो प्रमुख लक्षण की बात करें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पूछ रहा है कि आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हमने बताया। आज की इस क्लास में इतना ही, और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जाते-जाते जीएस एग्जाम अंतरा के वीडियो को लाइक कर दें क्लास को, और चैनल सब्सक्राइब कर फिर जुड़ जाइए। ठीक है, सिस्टमेटिक क्लास और रेगुलर क्लास पाने के लिए धन्यवाद।